जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे वाटर का इमेज और मिरर का इमेज से संबंधित। ओके, इसमें जो है प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाता है और इसमें बच्चे बहुत सारे का डिमांड था कि सर इस पर वीडियो बनाइए और इस पर कुछ कंसेप्ट दीजिए जिससे एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो आज इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं, वाटर मतलब जल, यानी जल प्रतिबिंब, और जो है आपको मिरर यानी दर्पण प्रतिबिंब। ये दोनों विषय पर जो है बात करेंगे। देखिए दोनों है एक ही, लेकिन आपको जो है ना देखने का नजरिया यही थोड़ा सा चेंज है। लेकिन दोनों क्वेश्चन क्या है, एक ही टाइप का है, सिर्फ आपको जो देखने का नजरिया है उसको सही करना है। और आपको ये क्वेश्चन जो है ना कोई एग्जाम में ऐसा नहीं है कि कोई डिफिकल्ट लेवल या कुछ ऐसा जनरली डाल दिया जाता है। अब पर डे आप जो है आपके सामने मिरर का सामना करना पड़ता होगा, यानी कि मिरर में आप अपने चेहरे देखते होंगे, और पर डे जो है आप जो है जल का भी सामना करते होंगे और जल में भी आपका प्रतिबिंब दिखाई देता होगा। तो उस समय आप कभी ध्यान नहीं दिए हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में फंसने का आपको जो है चांस बन रहा है। जब आप वहां पर प्रैक्टिकली देखिएगा ना तब आपको पता चलेगा अरे ये तो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, इसमें कैसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको पहले ही बताए थे कि आपको क्वेश्चन जो आता है ना उसको क्वेश्चन के नजरिया से नहीं देखना है, इसको अपने दैनिक जीवन में जो आप काम करते हैं, जो उपयोग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सोचिए। ठीक है। अब इसमें वाटर और मिरर ये दोनों में डिफरेंट क्या है? क्या हमारा ये दो चीज है कि चीज एक ही है? क्या इसमें दो कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट एक ही है? इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए मिरर में जनरली आपको इस तरह से दिया जाएगा और वाटर में आपको जो है इस तरह से दिया जाएगा। ये हमारा ये साइन दे रहा है मिरर का, लेकिन आपको ये मिरर का साइन नहीं है, जनरली ये वाटर है। ठीक है, ये क्या है? वाटर है। लेकिन आपको क्वेश्चन जो है इसी तरह से अरेंज किया जाएगा। अब इसमें बात क्या आता है कि इस दोनों में क्या डिफरेंट है। आपको ध्यान रखना है, जैसे ये ए है, ठीक है, ये क्या है? ए है। अब ये ए जो है ऐसा ही दिखाई देगा, कोई चेंजिंग तो होगा नहीं, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन इसी में थोड़ा सा पॉइंट हम मान लीजिए कि कुछ इस तरह से इधर बढ़ा देते हैं, तो इसमें जो है किधर बढ़ जाएगा? इस साइड बढ़ जाएगा। यानी आपको क्या ध्यान रखना है, क्या इसमें आपको समझ में आ रहा है? तो आपको समझना यह है कि आप जिससे जितना नजदीक बनाए रखिएगा ना उसका रिश्ता उतना ही नजदीक होता है। कहने का मतलब है कि वो जितना नजदीक है दर्पण का, उसका इमेज भी जो है उतना ही नजदीक बनेगा। यानी ये आपका क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, यानी कोई वस्तु है, और ये हमारा इमेज है। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, अब ये दोनों में डिफरेंट क्या हुआ? कि जिसके ये हमारा दर्पण है, दर्पण के ये जितना नजदीक है जो पार्ट, वो पार्ट हमारा इमेज में भी उतना ही नजदीक आएगा। जो दूर था, जैसे ये पॉइंट हमारा क्या था? दूर था दर्पण से, तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा। समझ गए? तो आपको कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि हम जितना नजदीक रहेंगे दर्पण का उतना ही नजदीक मेरा इमेज बनेगा, जो जितना दूर है वो उतना ही दूर बनेगा। समझ में आ गया? अब इसमें कहेंगे कि क्या वाटर में चेंज है कंसेप्ट? नहीं, वाटर में भी मेरा यही कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। जैसे देखिए यहां पर ये मान लीजिए कि ए है, अब ये ए है तो वाटर में आपको कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। तो बताइए ये पार्ट जो है ये हमारा वाटर से क्या था? नजदीक था, तो यही पार्ट ना हमारा वाटर का नजदीक करेगा। कोई चेंजिंग तो नहीं हो रहा है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, जबकि ऐसा होता भी है। ये जो लेफ्ट पार्ट था यानी ये राइट था, तो ये राइट हमारा क्या हो गया? लेफ्ट में आ गया, और जो लेफ्ट है वो राइट में चला जाता है।
यानी लेफ्ट पार्ट हमारा कहाँ चला जाता है, राइट में, और जो राइट पार्ट है वो कहाँ चला जाता है, लेफ्ट में। लेकिन इसमें जो है लेफ्ट हमारा क्या होता है, लेफ्ट ही रहते हैं, और राइट हमारा क्या होता है, राइट ही रहता है। समझ गए, कोई चेंजिंग नहीं होता। तो चेंज क्या होता है, टॉप हमारा चेंज हो जाता है बॉटम में, और बॉटम हमारा चेंज हो जाता है टॉप। ठीक है, अब इसमें क्या चेंजिंग आता है, तो चेंजिंग तो आपको बता दी कि लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में। और चेंजिंग क्या नहीं आता है, तो टॉप हमारा जो है टॉप ही रहते हैं, और बॉटम हमारा बॉटम ही रहता है। इसमें हमारा कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो समझ गए। आप कहेंगे सर क्या ये पूरा का मतलब क्लियर है कंसेप्ट, तो पूरी तरह से आपको क्लियर है। जब आपको कोई फिगर से रिलेटेड आएगा तो बस आपको इसी तरह से समझना है। सिंपल से आपको एक ही पार्ट पर ध्यान देना है कि हम रिश्ता को जो हमको अच्छा बनाना रहेगा, तो हम रिश्ता के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नजदीक रहना पड़ेगा। यानी रिश्ता से यदि हम दूर भागते हैं तो हमारा रिश्ता भी क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। अर्थात इसमें भी यही काम करना है। दर्पण का आप जितना नजदीक रहिएगा, इमेज आपको उतना ही नजदीक बनेगा, और दर्पण का जितना दूर रहिएगा, इमेज आपको उतना ही दूर बनेगा। समझ में आ गया, पूरी तरह से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब बात आता है इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो फिगर संबंधित जितना भी रहेगा, वाटर से हो चाहे आपको मिरर से हो, पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब आपको क्लॉक संबंधित जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें क्या कीजिएगा, तब तो फिर उसमें भी मतलब हमको बनेगा ऐसे ही, लेकिन बार बार हमको क्लॉक बनाएंगे, ये तो फिर पॉसिबल नहीं है ना। अब मान लीजिए 2 क्वेश्चन दे दिया और 2 फिर क्लॉक बनाएंगे, फिर उसमें क्वेश्चन करेंगे, उतना टाइम तो मेरा एग्जाम में तो रहता नहीं है। तो उसके लिए क्या क्या कोई ट्रिक बनता है, तो आइए देखते हैं। यानी 3 और 9 को जो है आपको क्या करना है, फिक्स करके रखना है। 3 और 9 को क्या करना है, फिक्स करके रखना है। इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा। यह हो गया 6, 12, 1 और 2, 4, 5, 7 और 8, 10, 11। अब आपको चेंजिंग क्या आता है, तो 2 आपको चेंजिंग हो जाएगा 4 में, और 4 चेंजिंग हो जाएगा 2 में, 1 चेंजिंग हो जाएगा 5 में, और 5 चेंजिंग हो जाएगा 1 में, 11 चेंजिंग हो जाएगा 7 में, और 7 चेंजिंग होगा 11 में, 12 चेंज हो जाएगा 6 में, और 6 चेंज हो जाएगा 12 में। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको वाटर है ना, वाटर आपको बताए थे कि वाटर में जब हमारा इमेज बनता है तो जो जितना नजदीक रहता है वो उतना ही नजदीक बनता है। तो अब बताइए 6 नजदीक है तो 6 हमारा इधर आ जाएगा। जब हम इसको बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, तो 6 हमारा किधर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो 6 जब यहां पर आ गया तो इसका मतलब हुआ कि जो 12 जहां पर था वहां पर कौन आ गया, 6 आ गया। अब यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर हमारा आ जाएगा 5, क्योंकि ये हमारा जो इसके नजदीक है ना, तो इसके नजदीक है 5 आ जाएगा, जबकि यहां पर क्या था, 1 था। तो इसी तरह से हमारा इमेज जो है पूरी तरह से तैयार होता है। समझ में आ गया। तो जो जितना नजदीक होगा वो उतना ही नजदीक आपको इमेज बनाएगा। आगे समझ में। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 4:20, 4:20। अब यहां पर देखिए 4:20 हो रहा है, 4 ये है ना, और 4:20 यानी घंटा का जो सुई होगा ये होगा 4 से थोड़ा सा अधिक, और मिनट का जो सुई होगा परफेक्ट आपको 2 पर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मिनट का सुई जो आपको इसमें जो बनेगा, इसमें कहां चला जाएगा, पूरी तरह से हमारा जैसे मिनट के सुई जो होगा, मिनट के सुई ये कहां चला जाएगा, पूरी तरह से हमारा 2 पर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, 2 पे, कोई चेंजिंग नहीं। मिनट के, क्योंकि 4 हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 में, तो मिनट के सुई हमारा कहां चला जाएगा, 2 पे। तो 2 का मतलब 10,
यानी 20 जो हो रहा था मिनट, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 मिनट। अब जो घंटा की सुई है 4 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा घंटा का सुई होगा, तो 2 बज के कितना हो जाएगा 10 मिनट। 2 बज के 10 मिनट हो रहा है, समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पर जो है ज्यादा कितना मिनट था, 20 मिनट था आपको रियल में, और इमेज जो बनेगा आपको, इमेज कितना बनेगा 10 मिनट आपको ज्यादा बना रहा है। अब कहिएगा सर इसका कोई ट्रिक है, तो ध्यान रखना है, एक आपको परफेक्ट ट्रिक देते हैं। बहुत जो है यूट्यूबर आपको अलग अलग आपको फार्मूला अलग अलग देता है, लेकिन आपको एक हम परफेक्ट फार्मूला बता रहे हैं या ट्रिक समझ लीजिए। 17 और 90 यानी कि 17:90 समझ लीजिए। 17:90 में जो भी टाइम देगा उस टाइम को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। आपको 4:20 दे रहा था, 4:20 आप क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 70, और 17 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 4 17। आपको पता है कि 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा होता है ना। तो 70 मिनट है, तो 70 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, 60 मिनट प्लस 10 मिनट, अर्थात 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 1 घंटा इसमें हम ऐड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 14:10। 14 कितना 10 मिनट। 70 मिनट को आप क्या किए, 60 प्लस 10 किए, और 60 मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा 13 में 1 घंटा हम जोड़ दिए, 14 हो गया, और 14 कितना हो गया 10 मिनट हो गया। 14:10 आपको पता होगा कितना को हम बोलते हैं, तो 2:10 को बोलते हैं, समझ गए। तो इसमें आपको या तो मतलब क्लॉक का समय दिया रहेगा या फिर आपको इमेज का समय दिया रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपको इमेज का भी समय मान के चलिए कि 2:10 ही दिया रहता और रियल आपको समय पूछा जाता, तो क्या करते, 17:90 में से ही आप सब्ट्रैक्ट करते कितना 2:10 समझ गए। 2:10 जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए आपको कितना आता है, तो 90 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 17 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर 80 है, तो 60 प्लस कितना 20, तो 60 बराबर 1 घंटा। अब 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे, यानी 16:20 मिनट। और 16:20 आपको पता है किसको बोलते हैं, 4:20 को, है ना। 16:20 किसको बोलते हैं, 4:20, यानी 12 के बाद जितना भी होता है उतना जो है हम इस टाइम को बोला जाता है। यानी कि अब 16:20 है तो इसमें 12 घटा देंगे, अर्थात 4:20 मिनट। 15:20 रहेगा तो 3:20। समझ में आ गया। तो ये हमारा कंसेप्ट था किससे संबंधित, वाटर से संबंधित। वाटर के संबंधित आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका कंसेप्ट हम आपको क्लियर कर दिया। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किससे, मिरर से संबंधित। तो मिरर से संबंधित भी हम कंसेप्ट देखते हैं। मिरर से संबंधित हमारा क्या कंसेप्ट है, सो देखिए इसमें भी हमारा जो है एक क्लॉक रहेगा। इसमें जिस तरह से टाइम हमारा क्या था, टाइम हमारा फिक्स था 3 और 9, तो 3 और 9 हमारा टाइम फिक्स था। इसी तरह से जो है इसमें हमारा टाइम कौन फिक्स है, एक है 12 और एक है 6। ये दोनों टाइम हमारा फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, समझ गए। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं, जैसे मान लीजिए ये है, अब यहाँ पर 12 पर है, जैसे इस तरह से ये पार्ट है, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, दोनों के बराबर है, तो ये इधर जो बनेगा ये भी सेम बनेगा, ठीक है। यहाँ भी 12 यहाँ भी 6। आपको बताए थे कि जितना डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पर मेरा इमेज भी बनेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आता है। इसीलिए 12 और 6 मेरा क्या होगा, फिक्स टाइमिंग रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। अब चेंज किस में होगा, अदर में चेंज होगा, 1 2 और ये हो जाएगा 3 4 5 7 8 9 10 और 11, इसमें चेंजिंग आया। यानी कि 1 आपको बदल जाएगा किस में, 11 में। 10 आपको चेंज हो जाएगा किस में, 2 में। 9 आपको चेंज हो जाएगा किस में, 3 में। क्यों चेंज हो रहा है,
क्योंकि 3 जब आपको इमेज में जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो इमेज का हमारा दर्पण के क्या है, दर्पण के ये करीब है 3, तो हमारा 3 कहाँ आ जाएगा, इस पार्ट में आ जाएगा, अर्थात जो 9 पर था वो हमारा क्या बन जाएगा, 3 पे बदल जाएगा। यानी 3 जो हमारा हो जाएगा 9 आ जाएगा, और 9 जो था वो किधर चला जाएगा, 3 पर चला जाएगा। समझ गए। इसी तरह से 4 हमारा चेंजिंग हो जाएगा 8 में, और 5 हमारा चेंजिंग हो जाएगा 6 में। आगे समझ में। अब इसमें जब हमको टाइम पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए हम कोई भी टाइम ले लेते हैं, 7:50 ले लिए। कितना ले लिए, 7:50, कोई भी टाइम ले सकते हैं आप। अब 7:50 ले लेते, घंटा का सुई जो है 8 के करीब आ जाएगा, है ना, 8 के करीब, और 50 है तब मिनट के सुई हमारा परफेक्ट होगा किस पे, 10 पे। मिनट का सुई परफेक्ट किस पे होगा, 10 पे। और 10 किस में बदल रहा है, 2 में। तो अब जो हमारा मतलब मिरर में जो हमारा इमेज बनेगा किस पे चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा, अर्थात हमारा 2 मतलब 10 मिनट, 2 मतलब 10 मिनट, और 10 मिनट हो रहा है। अब ये हमारा देखिए 7 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब जब हम इधर के पार्ट देखेंगे तो ये देखिए, ये पार्ट कहाँ आ जाएगा, इस पार्ट में आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, है ना। यानी कि 4 कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा, 4:10। क्या फिर आप कहिएगा सर वाटर जैसे ही कोई कंसेप्ट नहीं है जो हम डायरेक्ट जो है इसको सोल्व कर सकते हैं, इसमें भी है। इसमें क्या है, सो देखिए, इसमें मेरा है कि आपको जो है 12 में से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और 12 को आप कैसे लिखते हैं, तो 11:60। 11:60 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 750 को, तो कितना हो जाएगा, 10, और 11 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। 4:10, परफेक्ट टाइम, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आएगा क्या, जब आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, मान लीजिए कि 12:40, 12:40, आपको बोले कि 11:60 में से घटाने के लिए, तो क्या माइनस हम कर देंगे, 11:60 यहाँ पर 12:40 है, ये ज्यादा है ना। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब क्या इसी में यही हमारा काम करेगा कि अदर कोई मतलब फार्मूला है, तो कोई फार्मूला नहीं है। बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, 23:60 लेना है। जैसे मान लीजिए 12:40 हो रहा है, इसको हमको घटाना रहेगा, यानी वो टाइम हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, 12:40 जो है किस में से घटाएंगे, 23:60 में से। 60 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा, 20, और 23 में से 12 जाएगा, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11:20। 11:20। आगे समझ में, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको कहिएगा क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा इमेज का टाइम दे दिया रहेगा और रियल टाइम हमसे पूछा जाएगा, तो क्या ये फॉर्मूला हमारा वहां पर काम आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको चाहे इमेज का टाइम दिया रहे, चाहे आपको रियल टाइम दिया रहे, जो भी टाइम दिया रहे और जो भी टाइम पूछा जाए सभी में ये फॉर्मूला काम आएगा। वाटर का भी जो आपको ट्रिक बताए थे उसमें भी यही कंसेप्ट है और मिरर में भी हमारा यही कंसेप्ट है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो आपको जो है मिरर से संबंधित और वाटर से संबंधित फुल्ली कंसेप्ट दे दिया है और आशा करते हैं कि आपको आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।